पिरामिड, ये एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज से करीब 4500 साल पहले बने ये पिरामिड्स कैसे इतनी बारीक और एक्यूरेसी के साथ बनाए गए थे। अगर हम एक पिरामिड के 23 लाख स्टोन में से एक स्टोन का वजन नापें तो वो 20,000 से 70,000 किलो के बीच में है। 4500 साल पहले लोगों ने इन्हें उठाकर इतने बड़े बड़े पिरामिड्स कैसे बना डाले? या फिर सच में पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया था? ये सारे वो सवाल हैं जो आज भी अक्ल को हिला देते हैं। ऐसी कितनी ही अनसुलझी पहेलियां हैं जिनका आज भी कोई जवाब नहीं। अगर आप नहीं जानते तो आज की वीडियो में हम आपको पिरामिड्स और उनके अनसुलझे सवालों के जवाब देते हैं। जब से साइंटिस्ट को पिरामिड के बारे में पता चला है तब से उनके लिए ये सवाल है कि आखिर इसे कैसे बनाया गया था। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक मॉडर्न स्ट्रक्चर होता है या फिर किसी ऐसी मॉडर्न सिविलाइजेशन ने बनाया हो जैसे हम हैं, क्योंकि आज के दौर में भी इन पिरामिड्स जैसी कंस्ट्रक्शन तकरीबन नामुमकिन है। इस तरह के डिजाइन बनाने के लिए आज के मॉडल टूल्स भी नाकाम हो जाते हैं। गिजा की पिरामिड की तामीर के लिए इस्तेमाल होने वाले स्टोन्स की बात की जाए तो साइंटिस्ट के मुताबिक पिरामिड ऑफ गिजा की तामीर में 23 लाख से ज्यादा पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं और इस एक पत्थर का वजन 20,000 से 70,000 किलो के दरमियान है। ये आंकड़ा अगर आपको नहीं चौंका रहा है तो फिर उदाहरण के लिए जो पावरफुल मशीन है वो भी सिर्फ 50,000 किलो तक का वजन उठा सकता है, लेकिन वो भी इतनी ऊंचाई तक नहीं जा सकता। तो अब हमारे दिमाग में ये बात तो जरूर आती है कि आज से 5,000 साल पहले बस मजदूरों की मदद से पिरामिड कैसे बन गए। और कमाल की बात तो ये है कि इन पिरामिड्स के पत्थर को इस तरीके से रखा गया है कि इनमें से एक बाल भी नहीं गुजर सकता। इस तरीके से पिरामिड्स बनाना आज भी नामुमकिन है। साथ ही इसका डिजाइन बिल्कुल परफेक्ट है। आपको ये हमेशा सीधा ही लगेगा। ये सब बात हमें ये बताती है कि उस वक्त भी वहाँ उनके पास कोई टेक्नोलॉजी थी जो आज खत्म हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है। जिसे हम मानव इतिहास का सबसे कमाल का आकार समझ रहे हैं वो इस इंसान ने बनाया ही नहीं है। इस पिरामिड में ये सबूत मौजूद हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं। एक नहीं, बहुत सारे सबूत हैं इस पिरामिड में जो हमें इशारा करके बताते हैं कि ये पिरामिड कहीं न कहीं से परलौकिक जीव से जुड़ा है। और अगर ये सच में परलौकिक जीव ने बनाया है तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। कई लोगों को लगता है कि ये किसी राजा रानी का महल है और उसी के लिए बनाया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ये सच है कि ये पिरामिड्स उनके लिए नहीं बनाए गए। कई सालों से रिसर्चर्स का ये मानना था कि इनमें सिर्फ ममीज रखी जाती हैं, लेकिन गिजा का जो पिरामिड है उसके अंदर और आसपास किसी गुफा में दबा हुआ कुछ भी नहीं मिला। गिजा के पिरामिड के अंदर बहुत से कमरे हैं, लेकिन 2 कमरे राजा और रानी को दिए गए, लेकिन यहाँ एक कमरा होना चाहिए था। फिर ये दावा किया गया कि ये पिरामिड किसी का नहीं बल्कि रिस्पेक्ट के तौर पर रानी की लाश को इस पिरामिड में रखा गया था। यानी इस पिरामिड की इम्पोर्टेंस उस कंट्री के राजा से भी ज्यादा थी। और दोस्तों, अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये जो पिरामिड हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन ये बिल्कुल सच है। अगर हम एक कागज लें और उसके चारों साइड्स को तरीके से मोड़ें तो ऐसा ही कुछ मॉडल बनता है। और पिरामिड के स्ट्रक्चर की तो हम कई बार बात करते हैं, पर पिरामिड के बाहर से ज्यादा रहस्य इसके अंदर है। इस पूरे पिरामिड के अंदर घूमती हुई एक गुफा है जो बहुत ही ज्यादा छोटी है और कोई बच्चा ही इसके अंदर जा सकता है। इसीलिए माना जाता था कि ये बस वेंटिलेशन का काम करती है। लेकिन शोधकर्ताओं की एक टीम ने इसके अंदर एक ड्रोन कैमरा डालने का सोचा। यहाँ सैकड़ों गुफाएं थीं और सारी गुफाएं जाकर एक ही जगह पर मिल रही थीं और वहाँ पर एक बंद दरवाजा था जो बहुत ही ज्यादा रहस्यमय लग रहा था। इसलिए फिर उन रिसर्च की टीम ने उस दरवाजे में छोटा सा होल करके उसमें एक कैमरा डालने का सोचा ताकि अंदर की तस्वीर ली जा सके। और बिल्कुल ऐसा ही किया गया। उन्होंने एक ड्रिल से होल किया और उसके अंदर ड्रोन कैमरा डाला। ड्रोन कैमरा ने एक तस्वीर खींची और वो खराब हो गया, जिसके बाद गवर्नमेंट ने ऐसे प्रोजेक्ट करने पर बैन लगा दिया। उनका कहना था इससे टूरिज्म पर इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन असल वजह कुछ और ही हो सकती है, क्योंकि वो फोटो में क्या था ये किसी को भी नहीं पता चला और इस जगह को भी सीज कर दिया गया, जैसे कि ये हमसे कुछ छुपाना चाहते हो। पिरामिड के 80% जगह पे जाना मना है और अब ये हिस्सा भी उनमें से एक बन चुका है जहाँ कोई भी गलती से पैर नहीं रख सकता। अगर आप रिसर्च करने आए हो फिर भी आपको यहाँ जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। ये होने के बाद लोग मानते हैं कि शायद यहीं पर से एलियंस अपना काम करते थे जिसके लिए वो धरती पर आए थे, या फिर ये शायद आज भी पिरामिड्स के अंदर छुपे हुए हैं। होने को तो क्या कुछ नहीं हो सकता है,
लेकिन ये सबके ऊपर से पर्दा तभी खुलेगा जब हम इसे पूरे तरीके से खोज पाएंगे, और वो तब होगा जब इसके ऊपर से पाबंदी उठाई जाएगी और इसकी सारी जगह ओपन कर दी जाएगी। दोस्तों, इन पिरामिड्स के ऊपर के खास तरीके की परत भी चढ़ाई गई थी जो कि सूरज की रोशनी पड़ने पर बहुत ही ज्यादा चमकती थी। माना जाता है कि वो रोशनी आप चंद्र ग्रह से भी देख सकते थे, लेकिन फिर पिछले कई सालों में आए भूकंप की वजह से ये परत जड़ गई, लेकिन आज भी इस परत के कई सारे अवशेष मिलते हैं। इसलिए ये भी मान्यता बनती है कि शायद ये पिरामिड सिग्नल देने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, पर इसका कोई प्रूफ नहीं मिल पाया है। लेकिन ये बात भी गौर करने वाली है कि सभी पिरामिड उत्तर दक्षिण एक्सिस पे बने हैं, यानी उन सबको उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के प्रभाव को जानकर बनाया गया है। इसका मैग्नेटिक और यूनिवर्सल वेव से विशेष संबंध है जो कि इसे काफी अच्छा सिग्नल का सेंटर बनाता है। दोस्तों, हम ये बात जानते हैं कि हर संता के अपने तौर तरीके होते हैं। अपने इतिहास को लिखने के लिए कुछ स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। कुछ लोग दीवार में छेद के लिखते हैं, कुछ ड्रॉ करते हैं, और इन पिरामिड्स में से अजीब नक्काशियां की गई होती हैं। टेम्पल ऑफ सेटी के भी सारी दीवारों का यही हाल है। इसके साथ साथ इस दीवार में कई ऐसे स्ट्रक्चर मौजूद हैं जो हमारी एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इनको हायरोग्लिफिक्स कहा जाता है। जैसा कि इसके ऊपर का हिस्सा हेलीकॉप्टर की तरह लगता है, एक तरफ का हिस्सा ट्रक जैसा लगता है, इसके नीचे का हिस्सा बिल्कुल एक आबदोस जैसा लगता है। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट और एस्ट्रोलॉजिस्ट इस वजह से मुश्किल में पड़ गए हैं, क्योंकि यहाँ जितनी भी चीजें बनी हैं वो हम इंसानों को सिर्फ पिछले 150 सालों में मिली हैं, लेकिन ये पिरामिड 4500 साल पुराना है। तो क्या इससे ये समझना चाहिए कि हमारी आने वाली टेक्नोलॉजी पहले से बन चुकी थी, या फिर आइजर्स का नॉलेज हमसे कई गुना ज्यादा था? साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि शायद ये सब उन्होंने इमेजिन किया था, लेकिन उस वक्त ये इमेजिनेशन भी बहुत हैरत अंगेज है, क्योंकि तब लोग सिर्फ वही चीज बनाते थे जो वो देख सकते थे, या वो चीज बनाते थे जो पहले से मौजूद हो, इसलिए उसके होने के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इन पिरामिड्स के बारे में जितनी ज्यादा रिसर्च की जा रही है, ये उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, और शायद जब तक इनके बारे में सही तरह से जानकारी मिले तब हम इस दुनिया में ना हो। लेकिन हमारा क्या होगा, इस बारे में जानना, सीखना और समझना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।